स्वागत है मित्रों आपका। मैं हूं एच.एस. पांडे। आप देख रहे हैं माइक्रो ऑप्स चैनल। आज राइजिंग क्राइम अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर आज हम एक विश्लेषण करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए और आप लोग इसको देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें, आगे बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, अंत तक टिके रहें। जो भी स्थिति आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए इस वक्त देश में, चाहे सवाई माधोपुर हो, अजमेर हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश का हाथरस हो जो इस वक्त छाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बलरामपुर की घटना हो, मेरठ की घटनाएं हैं और हैदराबाद हो, पूरे देश में कहीं पे कोई स्टेट नहीं है जहां पर महिलाओं के खिलाफ दुर्दांत किस्म के अपराध और यौन उत्पीड़न व दुष्कर्म की घटनाएं न होती हों। पूरे देश में, न कि किसी एक स्टेट में। किसी भी एक पर्टिकुलर राज्य की सरकार को ब्लेम करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है और राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। इन घटनाओं को दलित बनाम सवर्ण, हिंदू बनाम मुस्लिम का रंग देना देश के साथ घात करने के बराबर है। ऐसे राजनीतिज्ञों को आप अपने दिमाग में नोट करके रखिए। इलेक्शन के टाइम में आप जरूर याद रखिए ऐसे लोगों को। और सरकारें, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके शासन काल में इस तरह की घटनाएं हो जिससे उसकी बदनामी हो, उसका वोट बैंक घटे, उसको इलेक्शन में पराजय का मुंह दे। हर कोई सरकार किसी भी पार्टी की हो, वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं ऐसी घटनाओं को रोकने की। लेकिन इसके बहुत सारे मूलभूत कारण हैं जिससे कि ऐसी घटनाएं नहीं रुक पाती हैं। उस पर आज एक छोटा सा विश्लेषण आप लोगों के साथ हम करते हैं। This crime and these atrocities against women, these are not only just a law and order problem. It has got its roots in the social and social behavior and this mental frame of mind of the people of the society. Certain socio-economic factors are responsible for the rise in the crime and atrocities against women. ये कल्चरल एंड मॉरल डीके का वक्त है। कल्चरल एंड मॉरल डीके प्लेज ए वेरी पिवोटल रोल ऑन दिस काउंट। सांस्कृतिक क्षरण का दौर है, नैतिक पतन का दौर है। नैतिकता गिर रही है, कैरेक्टर बिल्डिंग पर कोई फोकस नहीं है समाज के अंदर। बहुत सारे इसके सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल रीजंस हैं। इस तरह की घटनाएं जो रुक नहीं पा रही हैं, किसी को ब्लेम करने से और पॉलिटिक्स करने से और पब्लिक को गुमराह करने से यहां कुछ होने वाला नहीं है। इस समस्या का निदान ऐसे नहीं होगा। इसलिए पॉलिटिशियंस को, मीडिया को, तमाम बुद्धिजीवियों को इन फालतू चीजों से बचना चाहिए और इसकी जड़ पर चोट करनी चाहिए। देश की आधी आबादी खतरे में है। यह देश शक्ति की उपासना का देश है। नवरात्रों में कन्याओं की पूजा होती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात यहां कही जाती है। राधा कृष्ण, सिया राम, कृष्ण के पहले राधा आती हैं, राम के पहले सिया, सिया राम, राधा कृष्ण। शक्ति के बगैर शिव अधूरे हैं। इस तरह की ऊंचाइयों वाला, आदर्शों वाला ये देश है। लोग कहां खो गए हैं, कहां भूल गए हैं, ये ताजुब हो रहा है। प्रकृति पुरुषात्मकम जगत ऐसा कहा जाता है। प्रकृति और पुरुष का सम्मिश्रण है ये सकल जगत, सकल ब्रह्मांड। प्रकृति और पुरुष से तात्पर्य यहां पर फीमेल एंड मेल, ये दोनों के सम्मिश्रण से ही जगत की सृष्टि की रचना होती। इस तरह का देश है। तो these spiritual messages have
lost its value in the social life of this country, in the realistic life of the people at present. इसका मतलब है नैतिक, चारित्रिक व सांस्कृतिक पतन हुआ है लोगों का, इसलिए इस तरह की घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं। मैं आपको बताऊं, एक सर्वे के अनुसार पश्चिम के भी तमाम देशों, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, पश्चिम के तमाम देशों, अमेरिका, स्वीडन, ब्रिटेन, कनाडा, इन सब जगहों में भी दुष्कर्म की और यौन उत्पीड़न की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वहां पे पुलिस अत्यधिक संवेदनशील है, कानून बहुत सख्त है और न्याय प्रक्रिया बहुत त्वरित है, तेजी से न्याय दिलाने की कोशिश की जाती है। इसलिए इन सब चीजों के वजह से वो नियंत्रण ठीक से ये देश कर ले जाते हैं। हमारे यहां इन सब चीजों में बहुत दिक्कतें हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 12 से 16 साल की 83% लड़कियों का किसी न किसी रूप में यौन उत्पीड़न हुआ है, ऐसी एक सर्वे की रिपोर्ट बताती है। अब मैं आपको संक्षेप में मेजर रीजंस, व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड दिस rise in the crime against women in this country, उसके salient रीजंस, जो फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिन पर चोट करने की जरूरत है, तो वो मैं आपको संक्षेप में गिना देता हूं। धीरज से, शांति से, धीरज रखते हुए आप सुनने की कृपा करें। लैक ऑफ डिटरेंस ऑफ पुलिस के का जो डिटरेंस होता है, पुलिस की एक जो भय और एक दहशत होती है कि नहीं हम गलत करेंगे तो बहुत सख्त कदम पुलिस उठाएगी, गिरफ्तार हो जाएंगे, ऐसा होगा। तो जो डिटरेंस है पुलिस की, वो लगभग खत्म होगा। आप हाथरस की घटना में ही देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर थाने से कुछ ही दूरी पर बाजरे के किसी के खेत में वो उस लड़की को उसने इस तरह से वो गला दबाने की कोशिश किया, रेप वगैरह साबित नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह घटना थाने से कुछ ही दूर पर वो खेत है। तो पुलिस की कोई दहशत नहीं रह गई है पब्लिक माइंड में, एंड दिस इज वेरी डेंजरस सिग्नल so far as the crime control is concerned. दूसरा इसका रीजन क्या है? थाना पुलिस की घूसखोरी, एंटी पुअर एटीट्यूड। तो इसके वजह से दबंगों में हिम्मत बढ़ जाती है कि हम जो मर्जी वो कर लेंगे, पुलिस को पैसा पिला देंगे, जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। तो जो एंटी पुअर अप्रोच है और सामंतों के प्रति जो उनका रवैया है कि पैसा ले लेंगे, बस सब रफा दफा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो पुलिस का डिटरेंस पब्लिक माइंड में खत्म सा हो गया है। दूसरा, न्याय में देरी। लोग समझते हैं कि कर दिया, कोई भी वारदात 10 साल, 15 साल, 25 साल, 20 साल लगेगा, देखा जाएगा, आगे जैसा वक्त आएगा वैसा देखेंगे क्या करना है। तो जो डिले डिफेट्स इक्विटी, न्याय में देरी न्याय की हत्या कर देती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है। दूसरा, पब्लिक परसेप्शन में यह है कि कुछ भी कर लो, घूस देकर छूट जाएंगे, इससे दबंगों का हौसला बढ़ता है। जो पब्लिक परसेप्शन इस तरह से खड़ी हो गई है कि हम पैसा है तो हम कुछ भी कर लेंगे, पुलिस हमारे मुट्ठी में कैद हो जाएगी पैसे की ताकत से। अगला, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हिंदुस्तान में अभी भी सारी शिक्षा और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के डेवलप होने के बावजूद अभी भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही अभी भी देखी जाती है। फीमेल को एक वस्तु की तरह भोग्या, उसको भोगने जैसी चीज समझ करके लोग उसकी इज्जत नहीं करते, उपभोग की वस्तु समझते हैं। इस मेंटलिटी, इस मेंटल फ्रेम को चेंज करने की जरूरत है पब्लिक माइंड में। सामुदायिकता का अभाव। पहले किसी जमाने में लोग चौपाल पे बैठते थे, सारे पूरे गांव में, पूरे बस्ती में एक परिवार जैसा माहौल हुआ करता था। हर किसी के सुख दुख में लोग भागीदार होते थे, ऊंचे नीचे, छोटे बड़े के हिसाब से एक दूसरे का सम्मान करते थे, दूसरे की बहू बेटियों को भी अपनी बहू बेटियों जैसा समझते थे। ये सामुदायिकता का अभाव हुआ है। दिस मॉडर्नाइजेशन की वजह से, एक आइसोलेटेड लाइफ होने की वजह से, और जो एक इंडिविजुअलिस्टिक एक जमाना आ गया है कि बस व्यक्ति अपने आप में श्रिंक हो गया है, सिमट गया है, और बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन का असर है, अकेलापन फील करना, एकाकीपन, ये बहुत सारे कारण हैं जिस सामुदायिकता का अभाव है, जिसकी वजह से लोग एकदम गैर समझते हैं पड़ोसी तक को जो है।
दूसरा सामुदायिक खेलों का, कबड्डी वड्डी जैसे जो खेल थे जिनमें कि जो है सामूहिकता का विकास होता था, वो सब बंद हो गए। ये इस मोबाइल पर लोग वीडियो गेम खेल करके फुर्सत हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सामूहिकता वाले शारीरिक खेलों का अभाव भी हो गया। विज्ञापनों में स्त्री को कामुक ढंग से पेश किया जाना, उसको बहुत ही सेक्सुअल अंदाज में पेश किया जाना, और सोशल मीडिया पर, इंटरनेट वगैरह पर जो पोर्नोग्राफी चल पड़ी है, उससे छोटे छोटे बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। ये सब फैक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं। जो पोर्नोग्राफी है ये भी बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर रही है। मूल्य परक शिक्षा का अभाव, चारित्रिक मूल्य निर्माण को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में हाशिए पर रखना, चारित्रिक निर्माण को यानी कैरेक्टर बिल्डिंग को जो सिलेबस बनता है, कहीं कोई जगह नहीं है। जो पाठ्यक्रम है, तो शिक्षा में नैतिकता का कहीं कोई मूल्य नहीं रह गया है। जो चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस है, कहीं कुछ भी नहीं कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, महापुरुषों की लाइफ के लिए। बहुत सारी एजुकेशन के जो सिस्टम है उसमें दिक्कत है, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए खास खास चीजें उसमें एकेडमिशियंस को सोचना चाहिए। इस पर कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए एजुकेशन में सुधार की जरूरत है। पॉलिटिशियंस की गंदी राजनीति, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए गुमराह करने वाली राजनीति खतरनाक साबित हो रही है। पॉलिटिशियंस को अपने मानसिक स्तर को कुछ सुधारना पड़ेगा, अपनी ओछी राजनीति को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो देश नष्ट हो जाएगा। अब इसमें सरकार, पुलिस, एनजीओज, सिविल सोसाइटीज, पॉलिटिशियंस, पेरेंट्स, एकेडमिशियंस जो शिक्षाविद वगैरह हैं, न्यायालय, जजेज, मजिस्ट्रेट्स, सबको लगना पड़ेगा इस बीमारी से निपटने के लिए। मानसिक परिवर्तन की जरूरत है, तभी ये सामाजिक स्तर पे ये विकृति दूर हो पाएगी। और जो सांस्कृतिक और नैतिक पतन और लोग क्षरण हो रहा है, दिन ब दिन नीचे जा रही है, ये इसको किसी तरह से नियंत्रित करना पड़ेगा। मित्रों, इस विषय पर यही छोटी सी एनालिसिस आपके सामने मैं पेश करना चाहता था। इसमें राजनीति से कुछ होने वाला नहीं है, ये सामाजिक सांस्कृतिक एक विषय है, इस पे बहुत मंथन की जरूरत है। जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आगे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। समाज का जो भी नुकसान से बच सके तो आप इसको आगे बढ़ाएं। जय हिंद।